हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 25 नंबर तक का क्वेश्चन दिए हुए थे। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। ए करीब 4000 गांव, बी करीब 5000 गांव, सी करीब 6000 गांव, डी करीब 7000 गांव। तो आपका सही आंसर है बी करीब 5000 गांव। बी ऑप्शन आपका सही है। लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो आपका सही आंसर है सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आपका सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून कब पारित हुआ। ए 1980 ईस्वी में, बी 1985 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1989 ईस्वी में। तो सही आंसर है बी 1985 ईस्वी में। 29 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। ए लोकतंत्र की स्थापना, बी निर्वाचित सरकार को बदलना, सी सैनिक तंत्र की स्थापना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए लोकतंत्र की स्थापना। ए ऑप्शन आपका सही है। अब आपको लगता होगा कि संपूर्ण क्रांति के समय जो है भारत आज़ाद हो चुका था, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, तो फिर यह लोकतंत्र की स्थापना कैसे। तो देखिए, वह जो उस समय था कांग्रेस की पूरी अपनी प्रभाव था और देश में सही ढंग से काम भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह संपूर्ण क्रांति हुआ था। 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जनाभार, सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है डी इनमें से सभी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ए कृषि, बी व्यापार, सी उद्योग, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए कृषि। बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। गलत लिखा हुआ ऑप्शन। तो आपका आंसर है बी 3। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी IDBI। इसका सही आंसर है सी भारतीय स्टेट बैंक। सी ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ए 1904 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका आंसर होगा ए 1904 ईस्वी में। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। इसका सही आंसर है सी तृतीयक।
36 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए नोकिया, बी डाबर, सी सैमसंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सैमसंग। ये भारत की कंपनी है जो कि बहुराष्ट्रीय है। इसका ब्रांच जो है दूसरे देश में भी है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? ए अमेरिका से, बी फ्रांस से, सी इंग्लैंड से, डी जर्मनी से। इसका सही आंसर है सी इंग्लैंड से। 38 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है? ए राज्य आयोग को, बी राष्ट्रीय आयोग को, सी ए और बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सी ए और बी दोनों को। सी ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। इसका सही आंसर है सी 3। 40 नंबर क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ए संचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडॉन, बी सेडोपा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। इसका सही आंसर है ए सेडॉन। ए ऑप्शन आपका सही है। बी गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए एबेनेजर हवार्ड, बी विलियम, सी नेपोलियन III, डी हॉर्समैन। आपका आंसर होगा बी विलियम। बी ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। गिरमिटिया मजदूर जो है कि आप हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं और ये आपको महसूस हो गया होगा कि किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर अब हम बता ही देते हैं। इसका आंसर होगा अनुबंधित मजदूर को। 44 नंबर का क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही आंसर है इसका बी महाराष्ट्र। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी चावल। चावल जो है वह खरीफ फसल में आता है। गेहूं जो है रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है और मटर भी रबी फसल है। और चावल जो होता है यह खरीफ फसल है जो गर्मी के दिनों में बोया जाता है और जाड़ा के दिनों में काट लिया जाता है। ऐसे साधारणतः भाषा में हम बता रहे हैं, किताबी भाषा में हमने नहीं बताया। 46 नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? ए नीलगिरी, बी बाबूबुदन, सी पहाड़, डी पठार। इसका सही आंसर है बी बाबूबुदन। इसका सही आंसर होगा बी बाबूबुदन। सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। इसका सही आंसर होगा ए अपने क्षेत्र से लगाव। ए ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ए कांग्रेस पार्टी को,
बी जनता पार्टी को, सी कम्युनिस्ट पार्टी को, डी किसी पार्टी को भी नहीं। इसका सही आंसर है बी जनता पार्टी को। 49 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा, बी कृषि, सी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उद्योग, सी ऑप्शन आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ए पूर्वी बिहार, बी पश्चिमी बिहार, सी दक्षिणी बिहार, डी उत्तरी बिहार। अब तो आप समझ चुके हैं ये कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर है उत्तरी बिहार। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,